अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का वीलॉग डेयरी फार्मर से मुतल्लक है, क्योंकि मौजूदा हालात में डेयरी फार्मर क्राइसिस में है। और मुझे हर दूसरी कॉल ये आती है कि जी पहले आप डेयरी फार्मिंग और गोट फार्मिंग और इस तरह की चीज़ों पे आप वीडियो किया करते थे, लेकिन अब आप नहीं कर रहे काफ़ी अरसे से। तो हम लोग क्राइसिस में हैं, तो हमें कोई इसका हल बताएं जनाब। आप क्राइसिस में हैं तो इसका सबसे बड़ी वजह है वो आपके अपनी ही गलती है, क्योंकि आप लोग सोच समझ के काम नहीं करते। इवन डॉक्टर साहबान भी जो है वो सुपरफिशियल सा काम करते हैं, और अगर ट्रैक से थोड़ी बहुत भी चीज़ दाएं बाएं हो जाए तो उनके लिए वो फंस जाते हैं। यूं कह लें कि वो सारे हथियार फेंक देते हैं कि ये चीज़ होगी तो वो फीड बनेगी, वरना नहीं बनेगी। जब सोयाबीन नहीं आया करती थी, कैनोला इंपोर्ट नहीं किया करते थे हम, तो उस वक्त क्या हमारे जानवर दूध देना बंद कर गए थे? तो थोड़ी सी सोच बदल लें तो काम ठीक हो जाएगा। आज इसी पे बात होनी है, और मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, मेरे ख्याल में आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप अपने डॉक्टर को कहें कि इस तरीके से बैलेंस करके दे आपको, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब वजह ये बनी हुई है कि जी सोयाबीन और कैनोला इंपोर्ट नहीं हो रहा, और उसके बगैर फीड बहुत महंगी बन रही है, क्योंकि वो महंगे हो गए हैं, शॉर्ट हैं। तो फीड कैसे बने, वंडा कैसे बने? नंबर वन बात तो ये है कि एक तो ये जो फ्रीजियन कॉज है इनको पालना छोड़ दें आप, क्योंकि ये दूध तो ज़्यादा देती हैं लेकिन हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं। इनको जब तक 20 से 22% प्रोटीन वाला वंडा ना दिया जाए तो ये दूध बहुत थोड़ा देती हैं, ये खुश्क होने शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारे जानवर जो हैं, जैसे हमारी साहिवाल है, चोलिस्तानी है, इस तरह के जितने जानवर हैं, ये कम प्रोटीन पे दूध देने वाले जानवर हैं। और हम जो कहते हैं जी हमारे जानवर बेकार हैं, बिल्कुल बेकार नहीं है। आपके जानवर जो हैं वो इस खित्ते के मुताबिक बने हैं। जहाँ पे कोई जानवर पैदा होता है उसकी खुराक का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला वहीं करता है। अब ये जो जानवर हैं ये कम प्रोटीन लेके तो दूध देते हैं। आप जितनी प्रोटीन इनको दे रहे हैं उतनी प्रोटीन ज़रा फ्रीजियन को दे के देखें तो देखते हैं वो कैसे दूध देती है। वो दूध नहीं देगी, बल्कि इससे भी कम हो जाएगा दूध उसका। तो आज हम इस पे बात करते हैं और थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अब ये देखें कि ये एक फ्रीजियन कॉ है, ये उसका पेट है, और ये अब ये देखें कि मैंने ये 20 रुपए, यानी 20 रुपए का मतलब ये है कि ये सोयाबीन हम डाल रहे हैं इसमें, या 20 नहीं बल्कि ऐसे कर लेते हैं कि इसको 40 कर लेते हैं। 40 प्रोटीन की है ना, ये 40 रुपए हैं। ये हमने फ्रीजियन के पेट में डाल दिए। अब हमारे पास जो है ये इसकी प्रोटीन 40 प्रोटीन वाली सोयाबीन इधर इसके पेट में चली गई। इसके बदले में हम अगर ये 20-20 के ये दो 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 यानी गिलास हैं, एक गिलास में 20 और दूसरे में 20 डाल दें, तो क्या ये और ये बराबर हो गया ना? 40 रुपया दोनों में चले गए ना। तो 40 समझे, 40 प्रोटीन, रुपया ना गिने, प्रोटीन गिने। ये 40 प्रोटीन इसमें है, तो 20 हमने इसमें डाल दिए और 20 इसमें डाल दिए, तो ये 40 हो गए। तो अगर हम इस प्रोटीन की 40 प्रोटीन की फीड नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सोयाबीन नहीं है, तो हम राइस पॉलिश का वॉल्यूम बढ़ा के, यानी अगर 3 किलो राइस पॉलिश डालें और 1 किलो सोयाबीन डालें तो उनकी प्रोटीन बराबर हो जाती है, क्योंकि 14 प्रोटीन जो है वो राइस पॉलिश में है और 40 से 42 प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में है। तो ये भी 42 प्रोटीन बन जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि जी इतनी पेट में जगह होगी? तो बिल्कुल जगह होती है। आप ग्रीन फॉडर को थोड़ा सा कम कर दें। फर्ज करें कि आप 20 किलो ग्रीन फॉडर डाल रहे हैं, तो आप अगर 5 किलो ग्रीन फॉडर कम कर दें, राइस पॉलिश या लोकल जो अज्जा है चोकर वगैरह ये बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी वही रेशो आ जाएगी। पेट के अंदर जो है वो टोटल प्रोटीन देखी जाती है कि कितनी गई।
ये नहीं देखा जाता कि इसमें कितनी जो है वो ताकतवर गई। वो चाहे आप थोड़ी थोड़ी डाल के कई चीज़ें मिक्स करके बना लें, प्रोटीन पूरी कर लें, या एक ही चीज़ डाल दें, तो बात एक ही है। तो हम क्यों परेशान हैं कि जनाब हमारी सोयाबीन बंद होगी? भाई होती है तो होती रहे। आप चोकर और राइस पॉलिश को बढ़ा लें, कुछ बनौले की खल तो यहाँ बनती है, वो बढ़ा लें, कुछ वो सस्ती है उससे। तो प्रोटीन पूरी करनी है पेट के अंदर। एक तो फार्मूले के अंदर है ना, एक पेट के अंदर होती है। यानी अगर आप ये मिला के 40 कर लें और इधर सोयाबीन अकेली 40 हो तो एक ही बात है। अब एनर्जी क्योंकि इसमें ज़्यादा है और डाइजेस्टिबल फाइबर भी इधर है राइस पॉलिश में या और चोकर में, तो इस तरीके से दूध इस प्रोटीन पे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, सोयाबीन में एनर्जी कम है। तो इसी तरीके से कैनोले को भी आप ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये काम कर लें, ये काम करने से आपकी काफ़ी सारी बचत हो जाएगी और आप इस क्राइसिस में नहीं आएंगे। और आप इस माहौल में भी जो आजकल बना हुआ है कि जी इंपोर्ट बंद हो गई, इंपोर्ट बंद हो गई, तो अच्छा हुआ बंद हो गई। अब आप जब इस तरह के अपने लोकल जो इनोवेशंस पे आएंगे, लोकल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, तो आपका दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। दूसरी मेरी ये नसीहत है कि फ्रीजियन पे मत जाएं। अपने जानवर बेहतरीन हैं, 10 लीटर तक तो हमारे अपने जानवर दे देते हैं। अगर 20-22 लीटर या 30 लीटर तक की फ्रीजियन भी आप ले आते हैं तो उसकी कीमत कितनी है। और दूसरा यह है कि वो हमारे हमारे लोकल अज़ा पे बहुत मुश्किल से दूध देती है, बल्कि बहुत कम दूध देती है। दूध वो उसी चीज़ पे देती है जो उस जिसके लिए वो बनी थी। यानी यूरोप में अगर बनी है तो वहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे डीडीजीएस आज आप इसको दे दें, ये हो सकता है आपकी फ्रीज में 40 लीटर दूध देना शुरू कर दे। हमारी गाय जो है उसकी कैपेसिटी ही इतनी है, वो 18-20 लीटर मैक्सिमम जाती है और एवरेज जो है 8 से 10 लीटर होती है गाय की। तो इस तरीके से आप अपने लोकल रिसोर्सेज से लोकल एनिमल को पालें तो वो दूध भी ज़्यादा सेहत बख्श है और उसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ जाएगी। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।